Good morning everyone. Welcome to Baby Code for IELTS classes. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. So as you know that I'm back with my live session and the session number is 4 today. And you know that we are coming up with a writing module. So आज हम अपना session number 4 करने वाले हैं, right? जिसका topic है letter writing. Now, what is letter writing? Letter writing क्या होता है? We will discuss that. ठीक है, आज हम एकेडमिक टास्क करने जनरल टास्क करने वाले हैं. लास्ट सेशन में हमने एकेडमिक टास्क करा था. आज हम क्या करेंगे? जनरल टास्क करने वाले हैं. राइटिंग का टास्क नंबर 1 फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, राइट? सो ये सेशन कंप्लीटली जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए नहीं है. सो दोज हु आर जनरल, जो जनरल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं आइल्स की, वो ये वाला सेशन देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि जनरल टास्क 1 होता क्या है. व्हाट इज लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग क्या होती है, हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले. ओके, वन थिंग इज कि बिफोर वॉचिंग दिस सेशन आप जाके पहले वाले सेशंस को भी देखो, ताकि आप एक ट्रैक पे रहो कि राइटिंग क्या है, राइटिंग के कौन से टास्क है, और फिर आप किस पे आओ, टास्क नंबर 1 पे आओ. ओके, क्लियर? नाउ राइटिंग टास्क 1 क्या होता है? राइटिंग टास्क 1 जनरल आइल्स में क्या होता है? लेटर राइटिंग होता है. कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड विद 20 मिनट्स. उनको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एंड मिनिमम उनको कितने वर्ड्स लिखने हैं? 150 वर्ड्स. दैट मीन्स लेटर राइटिंग में आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और एटलीस्ट 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं. जो वेटेज होती है आपकी लेटर राइटिंग की, वो 33% होती है, राइट? 1/3 ऑफ वेटेज कंप्राइजेज ऑफ राइटिंग टास्क 1 और 2/3 किसका होता है? ऐसे राइटिंग का होता है. अब यहाँ पे भी आपके मार्किंग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मैंने सेशन 1 में बताया था आपको. टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, वोकैबुलरी, ग्रामर, 25% ऑफ ईच यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, और फिर आपको क्या मिलता है? टोटल राइटिंग का स्कोर मिलता है. अब जनरल राइटिंग टास्क 1 में आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है, और क्वेश्चन में क्या होती है? कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिसको आपको फॉलो करना है, राइट? लेटर्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं. यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. बेसिकली फॉर्मल और सेमी फॉर्मल एक वेराइटी है. फॉर्मल के अंदर ही कंप्राइज हो जाता है सेमी फॉर्मल भी, राइट? आई विल एक्सप्लेन यू कि फॉर्मल क्या होता है, सेमी फॉर्मल क्या होता है, और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, राइट? नाउ सी हियर ऑन माय स्क्रीन, लेटर्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं वी एड्रेस टू द पर्सन हु इज कंप्लीटली अननोन. जो हमारे लिए कंप्लीटली अननोन है, जिन्हें हमने देखा नहीं है या जिन्हें हम मिले नहीं है, उन्हें हम क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर लिखते हैं, राइट? सेमी फॉर्मल क्या होता है? जिन्हें हम जानते तो है बट ऑफिशियली जानते हैं, राइट? जो सेमी फॉर्मल क्या होता है? we know that person but we know them in a official way. Now suppose I am working with baby code. मैं baby code की member हूँ, right? I am a trainer of baby code. अगर मुझे अपने head को letter लिखना है, so that is semi formal. but अगर मैं बाहर किसी organization के head को letter लिखूंगी तो that is formal. ठीक है? इनफॉर्मल क्या होता है? जब आप किसी को जानते हो, पर्सनली जानते हो, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, वो आपका क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है. क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट अ शॉर्ट लेटर. अब हमें क्या करना होता है? हमें लेटर राइटिंग करनी है, एक लेटर लिखना है. टास्क 1 जो होता है, इसमें आपको पता है कि आपको लेटर लिखना है, बट ये लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, जहाँ पे आपकी क्या चेक किया जाता है? आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आर यू एबल टू कम्युनिकेट. क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश लेटर राइटिंग कन्वेंशंस के साथ, मतलब अपनी स्किल्स के साथ. क्या आपकी स्किल्स हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है. आपको एक कॉमन एवरीडे सिचुएशन दी जाती है. जो आपके क्वेश्चन टॉपिक्स क्या होते हैं? वो कॉमन एवरीडे सिचुएशन के होते हैं, जैसे कि राइटिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग फ्रेंड्स पार्टी. आपने किसी फ्रेंड की पार्टी मिस कर दी है, तो आपको उसको क्या करना है? सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज करना है.
और कौन कौन से लेटर हो सकते हैं? कंप्लेन करना कंपनी को, कोई बैड सर्विस आपको मिली है, ठीक है। किसी फ्रेंड को एडवाइस करना है तो आप उसे लेटर लिख रहे हो। अब उस फ्रेंड को एडवाइस चाहिए हॉलीडे से रिलेटेड, या फिर आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट है, आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप लेटर लिख रहे हो। सो देयर आर वेरी कॉमन सिचुएशंस, आपको यहाँ पे कॉमन सिचुएशन से रिलेटेड ही हमेशा लेटर का टॉपिक मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप उस लेटर को लिख ना पाओ या कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए जिससे रिलेटेड आप लिख नहीं सकते, राइट। सो इन एडिशन टू द गिवन सिचुएशन, आपके पास क्या होता है जब ये सिचुएशंस होती हैं, ये टॉपिक्स होते हैं, आपको 3 बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आपको क्या करना है, एग्जैक्टली लिखना है, राइट। वॉट इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूड, आपको ये एक इंस्ट्रक्शन दी होती है दैट इन योर लेटर इंक्लूड दिस। आपको 3 पॉइंट्स दिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होता है कि हैव टू डिस्क्राइब डिटेल्स, गिव रीजन, एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक, सजेशंस और रिकमेंडेशन। तो आपको उससे रिलेटेड क्या करना है, अपने पॉइंट्स को आप इलाबोरेट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज और फोकस करनी है कि आपको चूज करना है अपनी करेक्ट टोन को, और उसी को क्या करना है, यूज करना है अपने लेटर में, राइट। क्योंकि टोन क्या है, टोन इज द वे टू कम्युनिकेट विद पीपल, है ना, जो शो करता है कि आप कितने काइंड हो अपने रिलेशनशिप को लेके। जो आप लिख रहे हो, वेदर यू आर राइटिंग टू द बॉस, वेदर यू आर राइटिंग टू द फ्रेंड, वेदर यू आर राइटिंग टू द एनी ऑफिसर, ठीक है, आप किसको लेटर लिख रहे हो ये आपकी टोन से डिस्क्राइब होता है। तो क्लियर इन लेटर इट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय अ प्रॉपर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है कि अपने लेटर को कैसे स्टार्ट करना, डियर सर और मैडम, डियर मिस्टर जॉन, डियर मिस्टर स्मिथ, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। क्लोजिंग कैसे कर रहे हो आप, योर्स फेथफुली लिख रहे हो, योर सिंसियरली लिख रहे हो, बेस्ट विशेस लिख रहे हो, वार्म रिगार्ड्स लिख रहे हो, कैसे आप अपने लेटर को लिख रहे हो, कौन से चॉइस ऑफ वर्ड्स आपने यूज करे हैं, आपकी फ्रेजिंग कैसे है। ये जो डिटेल्स आप लिखते हो इनसे क्या पता लगता है कि यू आर राइटिंग योर करेक्ट टोन और नॉट, ठीक है। अब हम जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं तब हमारी टोन कैसे होती है, बट अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं या कोई अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमारी टोन क्या होती है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। सो डिफरेंट रिलेशनशिप्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। हर रिलेशन के साथ हमारी रिस्पेक्ट क्या होती है, चेंज होती है, डिफरेंट होती है। तो वो हमें यहाँ पर भी अपनी लैंग्वेज में शो करनी है। क्योंकि लेटर्स क्या होते हैं, वो फॉर्मल भी होते हैं, सेमी फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं टोन में, ठीक है। अगर आपने लेटर लिखा है तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को लिखा है जिसको आप जानते हो, या फैमिली को लिखा है, द रीजन फॉर राइटिंग इज पॉजिटिव, द टोन क्या होगी उसमें आपकी थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, क्योंकि आप अपने किसको लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो। लेटर टू एवरीवन एल्स और फॉर कंप्लेन्स, नेगेटिव मैसेज शुड बी फॉर्मल, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, आपके फॉर्मल टोन हो जाती है, राइट। जब आप किसको लिखते हो, कंप्लेन लेटर लिखते हो या किसी भी और ऑफिसर को लिख रहे हो, कोई एकोमोडेशन चाहिए आपको, आप उससे रिलेटेड लेटर लिख रहे हो, तो दैट इज लेटर फॉर्मल, वो आपका फॉर्मल टोन हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर कौन सा फॉर्मल है, कौन सा सेमी फॉर्मल और कौन सा इनफॉर्मल है, राइट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर द टाइप ऑफ लेटर विच आर एड्रेस्ड टू समवन whom you don't know, जिसको आप जानते नहीं, मिले नहीं हो, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फॉर्मल लेटर। एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पे। You live in a room in a college that you share with another student. However, there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to। अब आप एक रूम में रहते हो कॉलेज में, ठीक है, आप शेयर करते हो किसी स्टूडेंट के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस अरेंजमेंट में, और आपको क्या लग रहा है, काम करना डिफिकल्ट हो गया। राइट द लेटर टू द एकोमोडेशन ऑफिसर एट द कॉलेज, अब आपको कॉलेज के ऑफिसर को लेटर लिखना है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, प्रॉब्लम्स बतानी है, क्यों डिफिकल्ट है काम करना, किस काइंड की एकोमोडेशन है जो आप प्रेफर करोगे, और आप अपने लेटर को स्टार्ट कैसे करोगे। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तब हमेशा हम अपने लेटर को किससे स्टार्ट करते हैं,
डियर सर और मैडम से। ये एक इंडिकेटर होता है फॉर्मल लेटर का कि जब आप ये सैल्यूटेशन दे देते हो डियर सर और मैडम, दैट मीन्स कि आप उस पर्सन को नहीं जानते जिसको आप लेटर लिख रहे हो, कि वो सर है मैडम है, क्या नेम है उनका, आप उनको नहीं जानते, राइट। तो दैट शोज कि आप क्या लिख रहे हो, एक अननोन पर्सन को लेटर लिख रहे हो, तभी आपने क्या लिखा है, डियर सर और मैडम, राइट। अब जब आप अपना लेटर डियर सर और मैडम से स्टार्ट करोगे तो आप उसको एंड कैसे करोगे, साइन ऑफ कैसे करोगे, योर्स फेथफुली, करेक्ट। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली आप दोनों लिख सकते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सेमी फॉर्मल लेटर। अब सेमी फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, सेमी फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिन्हें आप किसको लिखते हो, जिनको आप जानते हो, बट फॉर्मली जानते हो, ऑफिशियली जानते हो, राइट। तो वहां पे आपको नेम तो पता है पर्सन का, लेकिन आप कैसे लिखोगे, उन्हें ऑफिशियल वे में लिखोगे। जैसे डियर मिस्टर रैट, ठीक है। अब मेरे सीईओ कौन है, मिस्टर पवन कुमार। सो मैं कैसे लेटर लिखूंगी उनको, डियर मिस्टर कुमार, राइट। और एंड कैसे करोगे आप अपने लेटर को, योर सिंसियरली और योर्स फेथफुली, ये आप दोनों में यूज कर सकते हो, फॉर्मल लेटर के लिए भी और सेमी फॉर्मल के लिए भी, आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पे, यू रिसेंटली स्टार्टेड कम्यूटिंग टू वर्क बाय बाइसिकल एंड डिस्कवर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद बाइसिकल पार्किंग नियर द बिल्डिंग वेयर यू वर्क, ठीक है। राइट अ लेटर टू द बिल्डिंग मैनेजर एंड से, explain the reason for using a bicycle to commute. What problems have you encountered with the parking? What are your recommendations to solve them? अब आपने रिसेंटली कैसे काम पे जाना शुरू कर दिया है बाइसाइकिल के थ्रू, और आपको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बाइसाइकिल पार्किंग की अपनी बिल्डिंग के पास जहाँ पे आप काम करते हो। तो आपको किसको लेटर लिखना है, बिल्डिंग के मैनेजर को लेटर लिखना है, राइट। तो आपको हमेशा जो भी टॉपिक मिलेगा वो फेमिलियर सा मिलेगा, एवरीडे सिचुएशन, कॉमन सिचुएशन का मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस इज कि आपको पॉइंट और पर्पस बहुत क्लियरली लिखना है। आपको सारी नेसेसरी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है। मेक श्योर कि आप क्या करो, अपने 3 पॉइंट्स को कवर करो। ये आपके 3 पॉइंट्स आपको हमेशा मिलेंगे। राइट अ लेटर टू द बिल्डिंग मैनेजर एंड से, उसके बाद आपको हमेशा 3 पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आपको क्लियरली क्या करना है, इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट, अब आपको जब भी ये दिया जाता है, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट योर प्रॉब्लम्स, प्लूरल में लिखो, गिव मोर देन वन एंड स्टिक टू द फैक्ट्स, फैक्ट्स पे स्टिक रहो और अपने आंसर को क्या करो, अच्छे से एक्यूरेटली एक्सप्लेन करो। यूज पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, बिकॉज आप फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर में क्या करते हो, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो। कॉन्ट्रैक्शंस का, शॉर्ट फॉर्म्स का, एब्रीविएशंस का यूज यहाँ पे नहीं होता। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी टोन पोलाइट होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, और आपको कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो स्क्रीन पे, आई एम राइटिंग टू थैंक यू, I apologize for missing the birthday celebration. I would like some more information about. Would it be possible for us to meet? जब मैंने सेशन नंबर 2 कराया था वोकैबलरी का, उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको दिखाई थी। जब आपको अपोलोजाइज करना है, थैंक यू करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो आप फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन सी स्टेटमेंट्स का यूज करते हो, राइट। सो प्लीज गो थ्रू दैट सेशन, और सेकेंड सेशन वोकैबलरी सेशन पे जाओ और वहां पे चेक करना। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर जो किसको एड्रेस करते हैं, जिनको आप जानते हो, पर्सनली जानते हो, जैसे कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका लेटर किससे बिगिन होता है, उस पर्सन के नेम से, डियर तनु, डियर रोहन, डियर जॉन, ठीक है। और आपका लेटर एंड कैसे होता है, वार्म रिगार्ड्स के साथ होता है, बेस्ट विशेस के साथ होता है, राइट। और बेस्ट रिगार्ड्स के साथ भी होता है। पहले हम योर्स लविंगली भी यूज करते थे, बट नाउ डेज वी डू नॉट, अब हम ये नहीं यूज करते, ठीक है। तो लेटर कैसे टाइप का होता है, अ फ्रेंड हैज एग्रीड टू लुक आफ्टर योर हाउस एंड पेट व्हाइल यू आर ऑन अ हॉलिडे। अब एक फ्रेंड ने बोला कि मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा और आपके पेट का भी ध्यान रखूंगा जब आप कहाँ जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को। इन योर लेटर, इन योर लेटर के बाद आपको 3 यहाँ पे पॉइंट्स दिए। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, अपने पैच, अपने लेटर में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट, गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर व्हेन यू आर अवे। अब आपको डिटेल्स देनी है कॉन्टैक्ट की। गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू केयर फॉर योर पेट। आपके पेट का कैसे ध्यान रखे आपको वो मेंशन करना है, राइट। डिस्क्राइब अदर हाउस होल्ड ड्यूटीज। आपके घर से रिलेटेड अगर कोई भी काम है, कोई ड्यूटीज है, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका लेटर कैसे स्टार्ट हो रहा है, डियर फ्रेंड के नेम से। अब एक चीज नोटिस करो दैट यू हैव टू चूज द सैल्यूटेशन। आपको हर बार अलग सैल्यूटेशन चूज करना है। सैल्यूटेशन क्या होता है, वो फर्स्ट थिंग, डियर सर और मैडम, डियर मिस्टर जॉन, डियर मिस्टर स्मिथ और डियर तनु। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी चीज से पता चल जाता है आपको कि आपका टाइप ऑफ लेटर क्या है, राइट। सो दिस डज नॉट automatically mean it is an of informal letter. You should look to see who you are writing. आपको ये चीज कब कंफर्म होगी, जब आप अपने लेटर को पढ़ोगे कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, राइट, और क्यों लिख रहे हो। दिस एग्जाम्पल इज अ लेटर टू अ फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड के लिए है, एंड द सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव वन है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है, तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल टोन का लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो आपने क्या लिखा है, अपने फ्रेंड का नेम लिखा है, राइट। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीड करते हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एक फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या होता है लेटर राइटिंग का, सबसे फर्स्ट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग करना इज लाइक, सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन रखना। सैल्यूटेशन ग्रीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पर्पस लिखना है लेटर का। पर्पस ऑफ द लेटर के बाद आता है आपका पैरा 1 एंड पैरा 2 एंड देन साइन। पैरा 1 और पैरा 2 में आप अपने बुलेट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हो, राइट। लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। हम एग्जांपल के साथ इसको करेंगे। अब लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, आपको हमेशा राइट लैंग्वेज यूज करनी है ईच टाइप ऑफ लेटर के लिए। जैसे फॉर्मल लेटर लिखोगे या सेमी फॉर्मल लिखोगे तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपकी टोन इनफॉर्मल हो सकती है, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज कर सकते हो। अब देखो, फॉर्मल लैंग्वेज, सेमी फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसे डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, फॉर्मल लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखो। आई रिक्वायर योर असिस्टेंस टू परचेज अ डायमंड ज्वेलरी फॉर माई वाइफ। दिस इज फॉर्मल लैंग्वेज। अगर आपको सेमी फॉर्मल लिखना है, बिकॉज आप जानते तो हो पर्सन को लेकिन ऑफिशियली जानते हो, सो आई नीड योर हेल्प इन बाइंग डायमंड ज्वेलरी फॉर माई वाइफ। अगर इसी को आपको इनफॉर्मल में लिखना है टू योर फ्रेंड्स, हाउ अबाउट hopping along with me to the jewelry shop and helping me to select a piece of diamond jewelry for my wife. So this is that you are talking to your friends, right? Now remember कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे टोन चेंज होती है, तो आपको भी वही चीज पे फोकस रखना है अपने लेटर को लिखते हुए। Next, where to use contractions? You can use contractions like I'll come, I would go. ठीक है, in informal and semi-formal types of letter. It should be avoided in formal letter where you must use I will come. But I will suggest you कि आप सिर्फ informal में इसका use करो, formal और semi-formal में बिल्कुल भी मत करो, right? Do not use them in semi-formal also. इसका semi-formal में भी use मत करो। नाउ हाउ टू राइट अ लेटर, प्लान कैसे करेंगे हम अपने लेटर को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपका टाइप ऑफ लेटर क्या है, फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करो केयरफुली ताकि आप सारे पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को क्या कर पाओ, एड्रेस कर पाओ। डिसाइड करो कि अब ग्रीट कैसे करना है ना, ग्रीटिंग्स स्टार्ट कैसे करना है, विश कैसे करना है। डिसाइड करो लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे, बिकॉज जो टाइप ऑफ लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज डिसाइड होगी। देन आपको क्या करना है, साइन ऑफ करना है लेटर को कि आप या सिंसियरली लिखने वाले हो या फेथफुली लिखने वाले हो या बेस्ट विशेस।
डिसाइड ऑन व्हाट कंटेंट टू राइट फॉर ईच ऑफ द बॉडी पैराग्राफ, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट डिसाइड करना है कि आप क्या लिखने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग क्राइटेरिया। अब सबसे पहला मार्किंग क्राइटेरिया होता है टास्क अचीवमेंट। ठीक है। तो एग्जामिनर इसमें क्या चेक करता है कि आपके लेटर में क्या क्या चीजें हैं या नहीं। फर्स्ट इज पर्पस ऑफ द लेटर इज प्रेजेंटेड, क्या आपने पर्पस को प्रेजेंट करा है, पर्पस लिखा है लेटर में या नहीं। टोन आपके लेटर की एप्रोप्रिएट है या नहीं। बुलेट पॉइंट्स प्रेजेंटेड है, हाईलाइटेड है, आपने उनको एक्सपैंड करा है या नहीं। फॉर्मेट इज एप्रोप्रिएट, दैट मीन जो लेटर का फॉर्मेट है वो ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है। सो दैट्स अ क्विक ओवरव्यू। ये चीजें सबसे पहले टास्क अचीवमेंट में चेक होती हैं एग्जाम में, जब भी आप अपने लेटर को लिखते हो। अब फर्स्ट इज स्टेट द पर्पस। जब आपको पर्पस लिखना है तो आप अपने लेटर को क्लियरली क्या स्टेट करोगे, ये लिखोगे ना कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, व्हाई यू आर राइटिंग, पर्पस क्या है आपका। द रीजन फॉर राइटिंग अ लेटर नीड्स टू बी क्लियरली प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग पैराग्राफ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेटर को लिखना है, क्लियरली प्रेजेंट करना है पर्पस को ओपनिंग पैराग्राफ में। मेक श्योर कि जो पर्पस ऑफ लेटर है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो, जो आपका पर्पस है वो आप क्लियरली मेंशन करो, डायरेक्टली आउटलाइन करके अपने क्वेश्चन में लिख दो, उसको घुमा फिरा के नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है। ठीक है। एग्जाम्पल, ओपनिंग पैराग्राफ विद क्लियर पर्पस। नाउ यू कैन सी हियर, फॉर्मल लेटर में जब हम लिखते हैं डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट आई हैव परचेज रिसेंटली एंड टू रिक्वेस्ट अ फुल रिफंड। तो आपका जो लेटर है वो किस चीज के लिए है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है, उसे लेके आप डिससेटिस्फाइड हो और आपको क्या चाहिए, रिफंड चाहिए। तो आपने बहुत क्लियरली फॉर्मल लेटर की वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में पर्पस में ये चीज डिस्क्राइब करी। ठीक है। अगर आपका इनफॉर्मल लेटर होता है, डियर जॉन, आई वाज सो प्लीज्ड टू हियर दैट यू आर प्लानिंग ऑन विजिटिंग my country, so I'm writing to give you some travel tips and advice before you book your trip। तो अब इसमें क्या है, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, आप खुश हो कि वो प्लान कर रहा है उसकी कंट्री विजिट करने के लिए, तो आप उसको क्या दे रहे हो, कुछ ट्रैवल टिप्स दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि वो अपने ट्रिप को बुक करे उससे पहले ये एडवाइस ले रहे, राइट। सो दिस इज इनफॉर्मल। तो आपको क्या करना है, बहुत क्लियरली अपने पर्पस को डिस्क्राइब करना है। अब राइटिंग टास्क वन सिचुएशन में बहुत सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स होते हैं। फॉर्मल में लेटर्स कौन कौन से आते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेन्स आते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्लेन है, बिजनेस रिलेटेड कंप्लेन है, रीसेंट एक्सपीरियंस आपका कुछ खराब गया है, प्रोडक्ट कुछ आपका खराब गया है, राइट। सो ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं, आपको रिफंड चाहिए, रिपेयर कराना है प्रोडक्ट को, कोई एडवाइस चाहिए या कोई रिजर्वेशन चाहिए। लेटर ऑफ इंक्वायरी, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग करानी है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जॉब से रिलेटेड, कोलीग से बात करनी है, उसको कुछ रिकमेंड करना है। लेटर ऑफ सजेशन, कुछ आइडिया सजेस्ट करने हैं, कुछ प्लान्स करना है, कुछ सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है। डिपेंड्स ऑन आप लिख किसको रहे हो, बिकॉज इनफॉर्मल में भी आपका लेटर ऑफ सजेशन आता है। लेटर ऑफ थैंक्स और एप्रिसिएशन, आप फ्रेंड को या फैमिली में किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, किससे एडवाइस मांग रहे हो, फ्रेंड से मांग रहे हो या किसी और से मांग रहे हो। लेटर ऑफ इनविटेशन, पार्टी, डिनर, सेलिब्रेशन। सो ये वाले आपके क्या होते हैं, टास्क वन के सिचुएशंस होते हैं, फॉर्मल के और इनफॉर्मल के। अब राइट टोन लिखना, नेक्स्ट इज कि आपकी टोन क्या होनी चाहिए, राइट होनी है। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, एग्जामिनर क्या देखता है कि आपकी टोन करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि टोन इज द वे इन विच यू राइट द लेटर। अब आपकी फॉर्मल टोन है, फॉर्मल स्टाइल में लिख रहे हो, इनफॉर्मल स्टाइल में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन विल गिव यू अ क्लू, इंस्ट्रक्शंस आपको बताती है कि आपको लेटर कैसे लिखना है। बिगिन योर लेटर एज फॉलोज, डियर। डियर का मतलब होता है इट कैन बी इनफॉर्मल, इट कैन बी सेमी फॉर्मल ऑल्सो। आप फ्रेंड को भी लिख सकते हो, कोलीग को भी लिख सकते हो, समवन यू नो। बट अगर डियर सर और मैडम लिखा है तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली क्या है, आपका फॉर्मल लेटर है। आप उनको लेटर लिखने वाले हो जिनको आप नहीं जानते। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर कंटेन लॉन्गर सेंटेंसेस दैट यूजेस पैसिव लैंग्वेज, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मॉडल्स का यहाँ पे आप यूज करते हो। एग्जाम्पल,
Broken lights need to be fixed to ensure that customers who use this facility have adequate visibility of their surroundings. इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, थोड़ा कन्वर्सेशनल होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, डायरेक्ट स्पीच होती है कि कैन यू फिक्स द लाइट इन अ किचन सो आई डोंट हैव एन एक्सीडेंट, राइट। तो वो क्या हो गया, थोड़ा डायरेक्ट वाला हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे आप कुछ वोकैबुलरी देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल की। फॉर्मल वोकैबुलरी, हम फॉर्मल वर्ड क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट, बट इनफॉर्मल में उसको बोलते हैं आस्क। परचेज, बाय, could, can, would, will, at your earlier convenience when you're free, respond, write back, cannot, can't, yours sincerely, faithfully, best wishes, love. Furthermore, also, can I suggest, can I tell you, as you described above, as I mentioned before. So you can see the difference formal vocabulary और informal vocabulary का, ठीक है। अब फाइनली आपको क्या चीज फोकस रखनी है कि ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर सिचुएशन, कि आप ग्रीट कैसे कर रहे हो और क्या कर रहे हो, क्लोज कैसे कर रहे हो। ग्रीटिंग इज द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आपका क्या आता है, क्लोजिंग सिचुएशन आती है, राइट। डियर सर और मैडम से स्टार्ट कर रहे हो तो आप योर्स फेथफुली लिख सकते हो। डियर जॉन, दैट मीन्स इनफॉर्मल लिख रहे हो तो बेस्ट विशेस लिखोगे बिकॉज आप फ्रेंड को लिख रहे हो। इंक्लूड बुलेट पॉइंट्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन, अब आपका जो लेटर है उसमें आपको क्या करना है, अपनी बुलेट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है ही करना है। टास्क 1 जो है वो प्रेजेंट करता है सिचुएशन, हु टू राइट द लेटर एंड व्हाट यू इंक्लूड। तो आपको इन 3 चीजों पे फोकस रखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, किसको आप लेटर लिख रहे हो, और आपको अपने लेटर में क्या क्या इंक्लूड करना है, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब आप एक क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। An overseas friend want to visit to your country on a holiday. Write a letter to your friend. आपको लेटर लिखना है। Recommend the best time of year to visit and why. Different types of accommodation your friend would choose. What would you like to show your friend in your country? तो आपका ये लेटर क्या है? Begin your letter as follow, dear. That means this is informal letter, ठीक है। अब आप फर्स्ट बुलेट पॉइंट को देखो एंड इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सो मेक श्योर आप दोनों को लिखने वाले हो। फर्स्ट क्या था, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट एंड व्हाई इट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, तो आपको इन दोनों चीजों को डिस्क्राइब करना है। सेकेंड बुलेट पॉइंट था आपका जिसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन। सो रिमेंबर टू वॉच फॉर प्लूरल, कि टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन बोला है तो आप फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप की वो कौन कौन से टाइप्स देखेंगे। एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट बुलेट पॉइंट कवरिंग बोथ एलिमेंट्स व्हेन एंड व्हाई। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट बुलेट पॉइंट था कि वो बेस्ट टाइम कौन सा है विजिट करने का और क्यों है वो बेस्ट टाइम। सो यू कैन सी द सैम्पल हियर। मोस्ट पीपल विजिट ब्रिस्बेन इन द समर मंथ बट आई थिंक इट्स फार टू हॉट देन। The best time to visit is between April and June, our autumn season. It's still sunny but much cooler and not as humid as the summer. तो आपने क्या करा, अपने फर्स्ट पॉइंट को क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, करेक्ट। स्ट्रक्चर योर लेटर, अब मेन फाइनल फीचर क्या होता है कि आपका फॉर्मेट ऑफ लेटर क्लियर होना चाहिए, राइट, जिसमें सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रीटिंग जैसे कि डियर सर और मैडम, मेन बॉडी होनी चाहिए और क्लोजिंग होनी चाहिए। In the instruction you are told do not write any addresses, so do not include them. आपको कोई एड्रेस नहीं लिखना है यहाँ पे, straight away dear like salutation के साथ अपने लेटर को स्टार्ट करना है, राइट। सो अब आप यहाँ पे कंप्लीट लेटर को देखो। फर्स्ट क्या है, सैल्यूटेशन, दैट मीन्स ग्रीटिंग, डियर एंड्रयू। उसके बाद आप अपना पर्पस लिखोगे, ठीक है, इन द ओपनिंग पैराग्राफ। I was pleased to hear that you are going to visit Brisbane, so I'm writing to give you some information to think and before you come. अब आपने पर्पस बताया कि आप लेटर लिख रहे हो फ्रेंड को बिकॉज वो हॉलीडे पे जा रहा है, राइट, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या था कि वो कौन से मंथ में जाए, विच इज द बेस्ट टाइम। तो आपने अभी एग्जाम्पल देखा जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट बुलेट पॉइंट का। सेकंड था टाइप ऑफ एकोमोडेशन। At the moment, all our bedrooms are full, so unfortunately, we can't put you up. However, there are some cheap places to stay, like Airbnbs in our suburb. You could also stay in a serviced apartment in the city center
or on the Gold Coast. There are lots of special online. So I'm sure you will find somewhere affordable. तो आपने क्या दिया, टाइप्स ऑफ accommodation की हेल्प दी उसको, राइट. उसके बाद आपका थर्ड बुलेट पॉइंट आप थर्ड पैरा में डिस्क्राइब कर रहे हो. व्हेन यू गेट हियर, लेट मी your tourist, let me be your tourist guide. I'll take you to the Lone Pine Koala Sanctuary where you can feed kangaroos and koalas. I can also drive you to the Gold Coast for a swim. To add excitement, we can visit the theme park there too. ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने थर्ड को भी डिस्क्राइब करा. तो ईच बुलेट पॉइंट आपने सेपरेटली क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. आप सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखोगे, अपना पर्पस लिखोगे, फिर आप अपने 3 बुलेट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करोगे. देन उसके बाद आपका क्या आता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. लुकिंग फॉरवर्ड टू कैच यू, आप लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू. देन आप क्या करोगे, क्लोजिंग सैल्यूटेशन लिखोगे, बेस्ट विशेस, वार्म रिगार्ड्स. एंड उसके बाद आप क्या करोगे, अपने नेम को लिखोगे. सो दिस इज द कंप्लीट लेटर स्ट्रक्चर. ये एक कंप्लीट लेटर का स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है अगर आपको 7+ बैंड्स चाहिए. क्लियर. सो मेक श्योर कि आप, अगर आपको बैंड हाई स्कोर करने हैं तो आपका क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके लेटर में. क्लियर पर्पस होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टोन होने चाहिए. सारे बुलेट पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करो और आप क्या लिखो, एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट लिखो. ओके, क्लियर. सो आई होप वी हैव कवर्ड दिस. नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करो टास्क 1 की, जनरल ट्रेनिंग की, बेबी कोड की एप्लीकेशन में. वहां पे आपको 3 टाइप्स ऑफ लेटर दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं. यू कैन राइट योर ओन आंसर, खुद अपने आंसर को लिखो. चेक योर आंसर ऑल्सो. ठीक है. बेबी कोड की एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे जाके आप हमारे लाइव सेशन को भी देख सकते हैं. यू कैन प्रोवाइड योर स्टार रेटिंग्स, फीडबैक्स भी दे सकते हो, कमेंट्स भी दे सकते हो. कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स. सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट. सो इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो. मुझे भी पता लगता है कि यस माय स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग, है ना, कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने सेशन देखा, आपको कैसा लगा. So please put that in comment section. And thank you so much for watching live session number 4. Stay tuned because मैं next session के साथ बहुत जल्दी आने वाले हूँ. Okay, bye bye. See you for the next time.